नेम शहजाद मलिक। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो लेक्चर 16 बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 11। उसमें मेरे बच्चे अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिसऑर्डर ऑफ किडनी। उसमें हमने ट्रीटमेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमारे पास रह गया था लिथोट्रिप्सी का। लिथोट्रिप्सी मेरे बच्चे वो मेथड है जिसमें अगर पेशेंट में की किडनी में स्टोन पैदा हो जाए तो उसको तोड़ने के लिए एक मेथड है जिसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी। इसमें होता है कि है नॉन इलेक्ट्रिकल वेव जो है स्टोन के ऊपर बम्बार्ड किए जाते हैं। अब जो स्टोन्स होते हैं वो सैंड जो है सैंड के साइज में चेंज होके वो यूरिन के जरिए पास हो जाते हैं। इसे कहते हैं लिथोट्रिप्सी। एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद आज हमारे पास जो प्रॉपर लेक्चर है वो है किडनी फेलियर। अब इसको किससे कहते हैं सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। किडनी फेलियर में कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन मींस किडनी का फंक्शन रोक दिया जाए या वो हाफ करे या कंप्लीट से कहते हैं किडनी फेलियर। अब काजेस क्या है किडनी फेलियर, किडनी फेल क्यों होती है। सबसे पहले ये काजेस ऑफ किडनी फेलियर शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहला जो काज है वो है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस के कहते हैं मेरे बच्चे शुगर की बीमारी को कहते हैं, शुगर डिजीज को कहते हैं। इसमें अगर किसी को डायबिटीज हो तो उसको किडनी फेलियर लाजमी हो सकती है। उसके अलावा दूसरा काज है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो है हाई लेवल पे रहे तो ये भी डिप्रेशन है हमेशा, तो ये भी एक काज है। इसके अलावा सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई, अगर सप्लाई अचानक रुक जाए ब्लड की तो इससे भी किडनी फेल हो सकती है। इसके अलावा ड्रग ओवरडोजेस, अगर आप अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तब भी ये किडनी फेल हो सकती है। ये काजेज हैं जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स क्या कहते हैं, इलामात क्या है जो किडनी फेल हो जाए। तो हाई लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड, अगर होता ये है ब्लड के अंदर जो यूरिया का जो लेवल है वो हाई चला जाता है। अगर हाई हो जाए तो उससे इलामात वोमिटिंग, उल्टी का आना शुरू, नॉसिंग, वेट लॉस, स्वेलिंग ऑफ लेग्स का स्वेल कर जाना, फेस का, फीट का। इसके अलावा शॉर्टिंग ऑफ ब्रीथ जो है सांस में दुश्वारी आना शुरू हो जाती है, ये भी एक सिम्टम है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद मेरे बच्चे प्रॉपर हम देखते हैं किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। अब इसको किस तरह ट्रीट किया जाता है मेरे बच्चे, इसको जो ट्रीट किया जाता है वो है डायलिसिस के जरिए ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर की। अब डायलिसिस किसे कहते हैं, मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वे, कि ब्लड को क्लीन करना एक आर्टिफिशियल तरीके के जरिए। किस तरह, इसमें मेरे बच्चे दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है जी पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में मेरे बच्चे होता क्या है, फ्लूइड होता है जो पंप किया है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। अब पेरिटोनियल कैविटी को सराउंड कर रहा होता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है। अब जैसे इसमें ब्लड वेसल होती है वो ब्लड में मौजूद वेस्ट मटेरियल को डिफ्यूज कर लेते हैं फ्लूइड से, फिर ब्लड को क्लीन कर लेता है। अब ये कहाँ होती है, गट के अंदर। दिस मेथड परफॉर्म एवरी डे एट होम। ये जो मेथड है डेली पेशेंट को रिपीट करना पड़ता है, अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाई है पेरिटोनियल कैविटी की, पेरिटोनियल डायलिसिस की। इसमें मेरे बच्चे ये आगे नजर आ रहे हैं आपको, ये पेरिटोनियल कैविटी है जिसमें ये फ्लूइड आ रहा है, डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड जो है ये क्या करते हैं, ब्लड को क्लीन करता है। ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिफ्यूज कर लेगा, बाकी ब्लड क्लीन हो जाएगा। और ये मेथड डेली हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हीमोडायलिसिस। मेरे बच्चे हीमोडायलिसिस जो है इसमें जो पेशेंट है का जो ब्लड होता है पंप किया जाता है एक अपरेटस के जरिए जिसका नाम है डायलाइजर। डायलाइजर एक ऐसा अपरेटस है जिसमें पेशेंट का जो है ब्लड को क्लीन किया जाता है। अब इसमें डायलाइजर क्या चीज है, डायलाइजर एक लॉन्ग ट्यूब पे मुश्तमिल ट्यूब्स होती है जो एक्ट करती है एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे। मींस कुछ मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज करती है, कुछ को नहीं आने देती, रोक लेती है। ब्लड होता है फ्लो करता है ट्यूब्स के अंदर। अब क्योंकि जो डायलाइजर जो कि लॉन्ग ट्यूब में मुश्तमिल होती है, अब जो ब्लड है वो ट्यूब्स के अंदर होता है और जो फ्लूइड होता है डायलाइजर फ्लूइड जिसने ब्लड को क्लीन करना होता है वो फ्लो करता है अराउंड द ट्यूब्स। ब्लड ट्यूब्स के अंदर होगा और जो फ्लूइड होगा वो अराउंड द ट्यूब्स होगा
वो ब्लड को क्लीन करेगा और फिर जो क्लीन ब्लड होगा वो रिटर्न टू बॉडी, बॉडी में रिटर्न हो जाएगा। अब याद रखिएगा ये जो मेथड है 3 टाइम पर वीक, ये जो मेथड है ये जो पेशेंट को एक वीक में 3 टाइम रिपीट करना पड़ता है। अब इसमें होता ये है ब्लड आर्टरी के जरिए डायलाइजर के अंदर जाता है और वहां से क्लीन होके वेन के जरिए वापस बॉडी में। अब इसके अलावा ये तो हो गया ट्रीटमेंट हीमोडायलिसिस। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका किडनी ट्रांसप्लांट। अब मेरे बच्चे किडनी ट्रांसप्लांट अगर किडनी फेल हो जाए तो उसका जो एंड स्टेज है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। आखिरी ऑप्शन होता है पेशेंट के पास कि वो किडनी ट्रांसप्लांट करे कि जो किडनी फेल हो चुकी है वो किसी डोनर से हेल्दी किडनी ले सकता है। अब ये कैसे, ये एक सर्जरी के जरिए जो डोनर होगा वो इसको पेशेंट को हेल्दी किडनी देगा। उसके लिए 2 शर्त है मेरे बच्चे, एक ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए और जो डोनर है उसकी किडनी और पेशेंट की किडनी के जो टिश्यू है उन टिश्यू के मोस्ट में जो प्रोटीन है वो सेम होनी चाहिए। ये 2 मैच करने के बाद किडनी जो है ट्रांसप्लांट की जा सकती है। वो जो किडनी जो देगा डोनर होगा वो या तो रेलेवेंट होगा या फिर कुछ कोई और भी हो सकता है उसमें। उसके बाद पेशेंट जो है किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद डॉक्टर क्या करते हैं, जो पेशेंट की जो पेशेंट ने जो हेल्दी किडनी ली है उसके ब्लड वेसल्स और यानी सिस्टम को मैच कर देगा, कनेक्ट कर देगा। अब कनेक्ट करने के बाद अब किडनी जो हेल्दी उसने ली है पेशेंट ने वो रन करना शुरू हो जाएगी। आफ्टर 10 to 15 डेज ये इसकी एवरेज है जो उसने ली है किडनी डोनर से, वो 10 से 15 साल तक वो जो है फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए जहां पे सर्जरी की थी या कोई ब्लड वेसल्स में या फिर यूरिन में कहीं भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए किडनी में तो किडनी फौरन फेल हो सकती है। आज का हमारे पास जो लेक्चर था वो था किडनी फेलियर के बारे में और किडनी ट्रीटमेंट के बारे में। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आप ज़ागा के ऑफिशियल नंबर पे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई इशू